रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता अपने देश के साथ। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए प्रयागराज का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, पार्वती हॉस्पिटल के बगल में, बालसन चौराहा, प्रयागराज। कॉल 9415402422। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूं मनोज चांद साहब को। और आप सब लोग जानते भी होंगे, हमारे यहाँ संस्थान से जुड़ चुके हैं आप सर। और आप NSC कमांडो थे इसके पहले, और अब इस समय UP 17 बटालियन से भी जुड़ चुके हैं। और अपने सर्विंग पीरियड में अनेक स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं कि आप सेना में जाएं, सेना से जुड़ करके आप अपने राष्ट्रीयता और अपनी देशभक्ति का परिचय भी देते रहें, और अपने जो ख्वाब है, अपना एक जो ड्रीम है, आप उसका पूरा कर लीजिए। मैं सबसे पहले सर का एक परिचय लूँगा। सर, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं बच्चों को, कैसे आप कमांडोज में थे, तो क्या आपने एक अनुभव महसूस किया? आप इस समय UP बटालियन NCC बटालियन में तो आप क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं, और कैसे हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। सर, मैं इससे पहले NSC कमांडो की बात बोलूँगा कि उसमें मेन होता है कि कम से कम 700 बटालियन, एक बटालियन के अंदर 700 की नफरी होती है। 700 नफरी के दौरान पलटन टिक मारती है उसको कि जो उसका जिसका फिजिकल सही रहता है। नाम टिक होने के बाद वो जब जाता है तो 3 महीने उसको हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कम से कम 3 महीने हार्ड ट्रेनिंग के दौरान वो सिलेक्शन वहाँ पे उसका जब होता है, उसके बाद वो अन्य कार्रवाई में रुचि रखता है। फिर वहाँ की जो भी कार्रवाई होती है वो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ हिस्से में आप लोगों को पता होगा। बाकी वहाँ के बाद मैं पहले 99 से 2004 तक था। उसके बाद बीच में फिर यूनिट के अंदर गया। मेरी पेरेंट्स यूनिट गार्ड रेजिमेंट है। और उसके बाद दोबारा जब मैं 2007 में गया तो करीब 1-1.5 साल बाद वापस हुआ। तो 1.5 साल के बाद वापस होने के बाद फिर मैं 1.5 साल ही रहा उस टाइम, क्योंकि मेरे वहाँ टर्नओवर 3 साल अब होना चाहिए, तो वो मैं नहीं काट पाया। उसके बाद वापस आ गया था, क्योंकि मेरे जो पूरे डॉक्यूमेंट सेंटर से और इधर उधर से चले गए थे, तो वापस आया। उसके बाद 2013 में फिर मेरा नाम टिक होके गया, जबकि मैं सोच रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा। लेकिन जहाँ पर दिल का जज्बा होता है तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं गया और फिर 3 महीने की वो ट्रेनिंग जो होती है, वो हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो स्टार्टिंग आदमी जाता है उससे भी बेहतरीन है। मतलब वो ट्रेनिंग नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी उसके बाद मैं सर्विस भी अभी लास्ट थी, तो मैं चॉइस थी कि मैं एक बार NCC काटूं, क्योंकि हार्ड ट्रेनिंग करते करते तो ऐसा था। तो मैं चॉइस बताया तो आ गया, और लायक से मेरे को 17 UP बटालियन मिला, तो वो भी इलाहाबाद में। अच्छा लगा मेरे को कि, और यहाँ पर जब आया तो ऐसा लगा कि ये तो मैं अपने घर में आ गया, क्योंकि UP से ही अलग हुआ है। मैं उसे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और अभी दिल्ली में सेटल हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि मैं अपने घर में इलाहाबाद में हूँ। अब इलाहाबाद में होने के बाद फिर जितेंद्र भाई भी पहुँच गए वहाँ पे हैं। और बाकी बच्चे, स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है, स्टाफ भी साथ में है। लेकिन जितना ताल्लुकात मेरे से रखते हैं आज के डेट में, चाहे किसी साइड से भी हो, कोई नोट्स पढ़ना हो या बुक पढ़ना हो, चाहे NCC का हो, चाहे फिजिकल का हो, चाहे नॉर्मल जनरल ड्यूटी के लिए अगर कोई ख़रीदना हो, तो वो भी मेरे से काफ़ी मतलब रुचि रखते हैं। अभी भी जब मैं यहाँ आ रहा था, तो उससे पहले मैं 10-12 बच्चे आए थे, तो उनको मैं फिजिकली ट्रेनिंग का बताता हूँ। अभी ये चीज़ें होती हैं फौज के अंदर, आर्मी के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो काम भी करवा दिया मैंने उनसे, क्योंकि थोड़ा हमारा रूट होता है। तो आने से पहले वहीं था मैं, और अच्छी चीज़ है। और बाकी जो फिजिकल का है, वो ग्राउंड के अंदर बच्चे को देख के टैलेंट किस तरह से चल रहा है,
तो उस तरह से आदमी को हैंडलिंग करते हैं। बाकी जितेंद्र को पता है कि मैं किस तरह से लेता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सर अब साथ में रहेंगे। अभी तो सर्विस पीरियड है तो अभी नहीं पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से आपके साथ में जुड़ेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी फिजिकल से रिलेटेड या जीडी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी आप इनसे पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। हर तरह के सहयोग आपको मिलेगा और एक बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब हमारे सामने एक फ़ौजी खड़ा होता है तो लगता है कि हम भी एक फ़ौजी के रूप में हैं। और वास्तव में ये गर्व साधारण गर्व नहीं होता, एक बहुत ही बेशकीमती होता है, शायद आसानी से इसे पाया नहीं जा सकता। सर से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप इस समय यूपी 17 बटालियन से जुड़ चुके हैं, उसमें काफ़ी बच्चे भी हैं और उन बच्चों को आप प्रमोट करते हैं आर्मी के लिए सर, तो वो बच्चों में थोड़ी सी लाइकिंग कहीं ना कहीं आती है, तो उस लाइकिंग को सुधारने के लिए क्या करते हैं? जैसे कोई कमी आ जाती है फिजिकल को लेकर के, बच्चा बहुत लेजी किस्म का आता है, आलसी किस्म का होता है, दौड़ नहीं पाता है, दौड़ने में रुचि नहीं रखता है, लेकिन एक ड्रीम बनाया रहता है कि मुझे फ़ौज में जाना ही जाना है, तो उनको सुधारने के लिए आप थोड़ा क्या करते हैं? देखिए, मैंने बोल दिया ना, जो बच्चा जिस तरह से होता है उसको मैं अपनी तरह से उसको उसी तरह से ट्रेनिंग देता हूँ। आज अगर बच्चा 1 किलोमीटर दौड़ने में असमर्थ है तो मैं उसको 800 मीटर ही दौड़ाऊँगा, लेकिन जो 800 मीटर दौड़ रहा है वो दूसरे या तीसरे एक हफ्ते तक वो क्या है, उसका जो रूटीन वर्क है या शरीर का जो हिस्सा होता है कि कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो क्या है कि मैं उसको धीरे धीरे करके आज एक किलोमीटर दौड़ा दिया तो कल उसको मैं क्या करूँगा, नहीं यार तू ऐसा कर 500 मीटर के बाद तू खाली वॉक करके आ जा। तो इस तरह से मैं उसको ट्रेनिंग के तौर पे लेते लेते 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर मैं उसको तकरीबन रूट पे ले आता हूँ। ठीक है, जब रूट पे लाने के बाद देखता हूँ कि ये अब इसका फिजिकल यहाँ तक आ गया तो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसमें क्या है कि कोई बीक होता है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे किराए में रह रहे हैं, किसी को चक्कर आ जाता है तो वो चीज़ भी देखना है, खाली ट्रेनिंग देने से ही नहीं होता। तो ट्रेनिंग के दौरान बच्चा किस तरह से है, क्या हेल्थी कर सकता है, कोई तो एकदम ही पकड़ लेता है, कोई धीरे धीरे उसको उस रूट पे आता है। तो मैं उस तरह से ही उनको जजमेंट कर लेता हूँ। काफ़ी सेंटर के अंदर भी रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग सेंटर अपना गार्ड रेजिमेंट में, तो हर जगह मतलब ट्रेनिंग के उस्ताद के तौर पे पता है कि इस तरह से बच्चे को लिया जाता है। सर एक जानकारी और चाहिए था, जैसे बच्चों में हाइट को लेकर भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, बच्चा बड़ा उसके लिए पैनिक होता है कि सर मेरे हाइट ये प्रॉब्लम आ रही, 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर से डिस्टर्ब होता है, तो उसमें क्या एक अनुपात बनाया गया, क्या रेशियो बनाया गया बच्चों को, खास करके जीडी के लिए जो जनरल ड्यूटी के लिए भर्तियाँ होती हैं, तो उसमें हाइट को लेकर के क्या प्रॉब्लम आती है? थोड़ा सा देखो, इसमें कई रेजिमेंट हैं जो हाइट के ऊपर है, 165 के ऊपर तकरीबन आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, और जहाँ तक वो 165 ये ऊपर को है, अगर कम पड़ा है तो उसके लिए फिर वही बच्चा है, उसका सुबेरे कुछ लटकना है तरीका हो, जब जैसे अगर वो लटकता है तो कम से कम 10 मिनट लटके, उसके बाद क्या है कि पाँव के स्विमिंग करे, जो आगे पीछे बिल्कुल जैसे झूला झूलते हैं इस तरह से स्विमिंग करेगा तो बस 1 महीने के अंदर उसका 1 सेंटीमीटर तो आराम बढ़ जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दिया। मतलब थोड़ी हाइट को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है आधे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की, तो आप पाँव के बल लटक करके स्विंगिंग करेंगे, झूलेंगे इधर उधर, तो 1 आध महीने के भीतर आपकी आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक का, चूँकि वो तो नेचुरल होता है, वो ऐसा संभव बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 आध सेंटीमीटर बढ़ सकता है, ऐसा सर का कहना है। ठीक है, और सर आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी कराएंगे यहाँ पे हमारे संस्थान से। सर आप हमारे संस्थान से जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा? महसूस तो अच्छा कर रहा है, तभी तो अभी आए, नहीं तो ड्यूटी के दौरान मेरे को जब से यहाँ जुड़ा हूँ तो मैं रखता हूँ बच्चों के ऊपर इंटरेस्ट, चाहे यहाँ हो, चाहे एनसीसी में हो, चाहे मैं एनएसजी के अंदर भी ट्रेनिंग सेल के अंदर था, वहाँ भी किया है, इधर भी सेंटर के अंदर तो रहा ही हूँ, वो तो वहाँ भी वही था। तो बच्चों मतलब एक रुचि है मेरे को, बच्चों को किस तरह टैलेंट किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ सोच के मैं मतलब यहाँ पे भाई साहब ने बोला चलो एक दिन करते हैं, मैं बोला चलो लेके आता हूँ, बोला ले आओ, क्योंकि मेरी एक रुचि है बच्चों में। और
इनके आने के बाद भी वहाँ बच्चे आते हैं, इन्होंने देखा भी है, ऐसा नहीं है। बच्चे वहाँ एटी टाइम आते हैं, नहीं तो कल भी देख लेना, 8-10 बच्चे कल भी मतलब मेरे पास फिजिकल के लिए आते हैं। तो क्या है कि मेरी रुचि थी कि और मेरे को अच्छा मिल गया कि मैं इनके साथ जुड़ गया। भाई साहब के साथ जुड़ने से मेरे को बहुत गर्व महसूस हुआ कि यार कोई एकेडमी के अंदर मैं जुड़ा हूँ। ठीक है, और ये मतलब है कि एक अपना पैशन है, बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को मोटिवेट करना, अधिक से अधिक बच्चों को प्रमोट करना, फौज की तरफ जाएं और फौज के साथ में जुड़ करके राष्ट्रीयता का परिचय दें, देशभक्ति की भावना को मेंटेन करें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करता हूं सर आप ऐसे ही अपनी रुचि बच्चों के साथ बनाए रहें, हमारे भी बच्चे उस मुकाम को प्राप्त करें। धन्यवाद सर। मैं डीडी शर्मा, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से आपको ऐसे ही हम अपने ऑफिसर से मिलवाते रहेंगे। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और कोई भी क्वेरीज होती है तो नीचे स्क्रॉल करते हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। जो भी सूचनाएं होंगी आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।